इससे पहले हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ को पढ़ा था स्टूडेंट्स, ठीक। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसका यहाँ पर वही काम है जो गॉस लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, इसके आज एप्लीकेशन पर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो पहले एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो हमने एप्लीकेशन पढ़ा था स्टूडेंट्स, वो बायो-सेवर्ट लॉ के थ्रू भी हमने उसको प्रूव करा था, ठीक है। देखिए ये चीज़ आप कितना सिंपल हो जाता है इसके थ्रू, ठीक है। एम्पियर सर्कुलर लॉ के थ्रू कितना सिंपल हो जाता है वो चीज़ हम लोग आप देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। इस करंट आई की वजह से क्या रहा है, इसके चारों ओर क्या रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके चारों ओर उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट पी को ले लेंगे। सपोज ये पी पॉइंट है जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, आपको पता है, ठीक। और उस पी से इस वायर तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने आर मान लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो हमने पहले तो आपको पता है ना कि आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाओगे और करंट के डायरेक्शन में अपने इस थंब को लगाओगे, ठीक। और उसके बाद जो आपके उंगलियां होंगी, जो कर्ल आपकी उंगलियां होंगी, वो क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। तो मैंने जब ये किया होगा तो इसके चारों ओर क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और इसी के ऊपर स्टूडेंट आप क्या करोगे, एक बार एम्पीरियन लूप को खींच दोगे, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते थे वहाँ पर गॉसियन सरफेस खींचते थे ना, वैसे यहाँ पर एम्पीरियन लूप को इसके ऊपर में ही क्या करोगे, ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। ये सेम प्रोसीजर वैसे होगा स्टूडेंट जैसे हमने गॉस लॉ में हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि P इज़ अ पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज़ फाइंड आउट, ठीक है। इट इज़ परपेंडिकुलर टू R, ठीक है, और P के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए आपको जब मैंने एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव कराया था तो उसमें क्या था कि जो हम वो लेते हैं ये डीएल एलिमेंट लेते हैं ना स्टूडेंट्स, जो डीएल एलिमेंट लेते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, हमेशा क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, यानी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। तो एंगल क्या होता है उनके बीच में, हमेशा जीरो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ना वो नहीं होगा यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये लिखेंगे आप लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए अगर जब आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इनक्लोज इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड बी डी एल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बी डी एल लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको जो ओपन करेंगे, डॉट को हटाएंगे तो क्या आता है आपका, इनक्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ये डॉट हटा तो कॉस थीटा आ गया, ठीक है ना। तो हम बी डॉट डी एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। इसको बोलते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालते हैं बी डॉट डी एल, ठीक है। तो बी डॉट डी एल यानी कॉस थीटा, अच्छा जो थीटा है स्टूडेंट आपको पता नहीं, मैंने कहा था ना कि सेम डायरेक्शन होती है, इसलिए जो डी एल और बी के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो एंगल जीरो यानी कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू जब जीरो पुट करी तो यहाँ 1 मिला मेरे को, और इस 1 को जब यहाँ पर पुट आउट करा तो मेरे को ये क्या मिलता है, इनक्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ठीक है। अब इसी को बी को बाहर लूँगा और डी एल को इंटीग्रेट करूँगा तो डी एल की वैल्यू मिलती है स्टूडेंट्स 2 पाई आर, ठीक है। हमने प्रूफ में भी सीख लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 पाई आर मतलब क्या होगा, डी एल कितना डी एल होगा, वो क्या इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो डी एल छोटे छोटे एलिमेंट जुड़ के क्या होंगे हमारे पास, ये टोटल डिस्टेंस पता चल गई, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस मतलब तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसके डिस्टेंस के इक्वल होगा, और डिस्टेंस क्या इसमें 2 पाई आर है, ठीक है, क्योंकि इसके सरकमफेरेंस के बराबर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर होगा, ठीक है। तो डी एल की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, 2 पाई आर लिख दी, ठीक है। तो बी क्रॉस या बी डॉट, सॉरी डॉट नहीं, आप मल्टीप्लाई, ठीक है, बी मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो यानी इनक्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल की जो वैल्यू आ गई, इसको बी मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर आ गया, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन 1 मार्क कर दिया, ठीक। और दूसरा स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे, अब एम्पीरियन जो लॉ था उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम लोग वहाँ पर गॉस लॉ को अप्लाई करते थे ना स्टूडेंट्स, वैसे यहाँ पर एम्पीरियन सर्कुलर लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमको पता है कि जो एम्पीरियन सर्कुलर लॉ होता है वो क्या होता है आपका, इनक्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू मी नॉट आई, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया। तो इन दोनों को कंपेयर करा आपस में, तो कंपेयर करने के बाद स्टूडेंट देखिए बी, यहाँ पर देखो बी डॉट डी एल की जो वैल्यू है बी क्रॉस या बी मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है मी नॉट आई, दोनों सेम है ना, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू मी नॉट आई, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड को बी को अलग रख देंगे और इसको इसके नीचे पहुँचा देंगे। तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो इसको
थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ इसमें, ठीक है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2, ठीक है। इसी फॉर्मेट में हमने पढ़ा है स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए लिखा है स्टूडेंट, एक तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है आपको आपके पास कितनी होती है 10⁻⁻7 होती है, ठीक है। और ये याद करने का तरीका भी होता है, ठीक है। हमने जो इस इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए पढ़ा था ना, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए पढ़ा था, मैंने कहा था ना एक जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में आता था, ठीक है। पीछे से साइन थीटा और कॉस थीटा आता था, फिर हम एंगल निकालते थे वहाँ पर, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आता था हमारा, पहले जनरल इक्वेशन आती थी, उसके बाद उसको सब सॉल्व करते थे। तो सॉल्व करने के बाद जो इन्फाइनाइट वायर के लिए आता है उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर डॉट 2, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए बाय एम्पीरियन सर्कुलर लॉ का यूज़ करके हमने उस चीज़ को कितना आसान कर दिया, ठीक है। तो सिंपली बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2, ठीक है। ये इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए ये हमारा रिजल्ट निकल गया, ठीक है। सिंपल आ गया है, ठीक है। अगला एप्लीकेशन और देखते हैं स्टूडेंट्स में। अगला एप्लीकेशन आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर देखिए क्या होता है। हॉलो सिलेंडर आपका स्टूडेंट पता है, देखिए एक हिसाब से आप मान लो कि कंडक्टिंग वायर टाइप का होगा, ठीक। कंडक्टिंग वायर होगा और बीच में से हॉलो होगा, ठीक है। बीच में आपका कोई भी आपका मैसिव चीज़ नहीं होगी, ठीक है ना। बीच में आपका क्या है, होल, पूरा होल है, ठीक है। तो मैंने एक एक्सेस खींच दिया, उस एक्सेस से मैं इसको क्या करूँगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। इसमें आप यहाँ से मतलब यहाँ से नहीं कर सकते ना इसको, यहाँ से किसी पॉइंट पी पर ऐसे करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो हम एक एक्सेस खींच देते हैं, उस एक्सेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हेल्प से हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस जैसे हम लोग देखिए इसमें भी वही वाला केस है जैसे हम लोग वहाँ पर गॉस लॉ में करते थे कि पहले हम पी पर निकाल लें, फिर ऑन द सरफेस निकालें, फिर इनसाइड द सरफेस निकाल लें, ठीक है। तो ये 3 केस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, केस नंबर फर्स्ट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर। आउटसाइड का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए मैंने क्या करा, आप देखिए उसमें थोड़ा आपको क्या करना है कि अगर कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर तो इसके चारों ओर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑब्वियसली। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है इस हॉलो स्फीयर में, ठीक है, हॉलो सिलेंडर में, सॉरी, तो ये कंडक्टिंग मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। कंडक्टिंग मतलब इसमें पूरा एक करंट यहाँ भी फ्लो कर रहा होगा, यहाँ भी फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके चारों ओर होगा, ठीक है। आप क्या करो, फ्राइडे राइट हैंड लॉ, ठीक है, थंब रूल लगाए तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया बी पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि मैंने इसको कंसिडर वही करना है इसमें, ठीक है। आर पॉइंट एक इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। जबकि जो वायर है उसका जो रेडियस अपना वो क्या है, आर है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आर मतलब बाहर आउटसाइड ऑफ द ये कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है, हॉलो सिलेंडर। तो आर इज ग्रेटर देन आर, तो ये पी पॉइंट पर मैंने क्या किया है, कंसिडर कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। निकालने का प्रोसेस सेम वही है, ठीक है। स्टूडेंट देखिए क्या करूँगा मैं, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा एट पॉइंट पी। तो इन क्लोज इंडिकेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करूँगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और जो एलिमेंट लिखा आपने, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी मतलब उनके बीच में जो एंगल होगा क्या होगा, 0 होगा। उसकी वजह से बी डॉट डी एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कितनी, इन क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी क्रॉस बी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। इक्वेशन 1 उसमें मैं बार बार इसको क्रॉस कर रहा हूँ, क्रॉस का मतलब यहाँ पर भी वो वेक्टर वाला कुछ नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, इक्वेशन 1 मार्क कर दिया, ठीक। अगला क्या करूँगा, फिर से मैं एम्पियर लॉ लगा दूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, दोनों को कंपेयर करूँगा। अगेन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, बी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसको आप उसी फॉर्मेट भी लिख सकते हो से, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी सेम ही आएगा, ठीक है ना। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है, मतलब कंडक्ट करेगा, मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की क्या होता है, अगर जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल पर तो उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ये और स्टेट ने बताया था, ठीक है ना। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब ये एम्पियर सर्कुलर लॉ हमको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हम देखिए जो डेरिवेशन कर रहे हैं, अब इजीली हमारे पास क्या आ रहे हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा रहा हूँ और सिंपली हम लोग उसको ड्राइव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ भी यही काम करता था, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा अगला पार्ट है, अगले पार्ट में क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके 3 केस होंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब दूसरा केस है इसका ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस भी क्या है, सिंपली, ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने केस नंबर 2, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस, ठीक है, सेकंड केस होगा इसमें, ठीक है। तो उसकी मैंने सेकंड केस लिखा है, आप उसको थोड़ा देख लेना। तो सेकंड केस का मतलब क्या है कि आपका कि जो आप जहाँ पर कंसिडर करोगे पी पॉइंट, वो क्या होगा, ये आर और ये जो ये कैपिटल आर है, ठीक है, एक इक्वली जाएंगे, ठीक है, यानी इसके रेडियस के इक्वली क्या हो जाएगा,
जो आप कंसिडर कर रहे हो रेडियस या डिस्टेंस, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, फिर से आपको एक एम्पीरियन लूप खींच देना है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑब्वियसली एम्पीरियन लूप के पास में होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आएगा प्रोसीजर वही रहेगा स्प्रिंग, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी B = μ0/4πI/R हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ऑब्वियसली। और उसके डिस्टेंस के इक्वल क्या होगा, उसका रेडियस होगा, तो I/R.2, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए केस नंबर थर्ड फिर स्टूडेंट देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ये आर को जो छोटा कर दिया मैंने, ठीक है, आर को छोटा कर दिया, मतलब ये सरफेस तो करंट फ्लो कर रहा था, अब करंट क्या आ गया, अब ये आपने क्या कर दिया, इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो स्टूडेंट आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर इसमें अंदर साइड करंट है ही नहीं, ठीक है, तो एक्सेस था, ठीक है ना, आपने इसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सेस माना था, ठीक है। आपने ये माना था कि करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, तो एक्सेस से हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे थे। अब इसके अंदर करंट है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होगा, ठीक है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द होलो सिलेंड्रिकल वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है, सिलेंडर के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, तो सिलेंडर R इज लेस देन R, इस R का मतलब क्या हो गया, आप रेडियस से पीछे आ गए, ठीक है। सिंस नो करंट इनसाइड द सिलेंडर देयरफॉर नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इज 0, इनसाइड द सिलेंडर इज 0, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा यहाँ पर, ठीक है, नो नहीं है पर, ठीक है। तो आप ये स्टेटमेंट लिख दोगे और उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा इनसाइड द सिलेंडर, होलो सिलेंडर, ठीक है। तो उसका ग्राफ भी प्लॉट करना आना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है आपको। जैसे हमने वहाँ पर गॉस लॉ के लिए किया था, यहाँ पर भी हम वैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या इसमें देखिए, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन लिखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को। तो आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस के बीच में एक ग्राफ खींच दोगे, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि आर पर क्या हो रहा है, आर पर क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, यानी आपका जो रिलेशन था स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए B = μ0/4πI/R/2, तो R और B एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि क्या होगा, रेडियस जैसे बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, धीरे धीरे हमारा कम होते रहेगा, ठीक है। 0 नहीं होता है, इसके पैरेलल में चल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, नेग्लेजिबल हो जाएगा, और कहीं इन्फिनिटी में जाकर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या था, और आपको पता है कि इन R अगर लेस देन R होगा, रेडियस छोटा होगा डिस्टेंस, तो उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि होलो सिलेंडर के अंदर, ठीक है, करंट फ्लो करेगा ही नहीं। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर केस भी लिखा मैंने आपके, केस नंबर 1 R इज ग्रेटर देन, ठीक है, R इज ग्रेटर देन R इज इक्वल टू R, ठीक है, R इज लेस देन R, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सिंपल सी डेरिवेशन था और कितने इजी तरीके से हम सर्कुलर लॉ की हेल्प से हमने इसको डिराइव कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो या कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।